लखनऊ में आयोजित यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि न्यायिक सेवा संघ ने अपने 102 सालों के इतिहास में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। उन्होंने संगठन के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इसकी विरासत और कार्य संस्कृति गर्व का विषय है। भारत के संविधान के जो मूल थीम है वो इसी पर आधारित है कि न्याय, समता और बंधुता, उसका प्रतीक यह अधिवेशन न्यायिक अधिकारियों के, उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के एक महाकुंभ का दर्शन करता है और यह हम सबको इस वर्ष आयोजित प्रयागराज महाकुंभ का भी दिग्दर्शन करवाता है, क्योंकि इसी प्रयागराज में हमारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी स्थित है। 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि आज जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य न्यायमूर्ति गणों का हमें यहां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा था। सीएम योगी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवाएं इस संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। नए मामले आए थे, उससे ज्यादा मामलों को हम लोगों ने समाधान किया और उसका परिणाम प्रदेश के अंदर भी आप सबको देखने को मिल रहा होगा। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी, हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम भी उस दिशा में न्यायिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए, न्याय को और भी सुगम और त्वरित बनाने में राज्य सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका इस बात को लेकर के कि नए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए। उस दृष्टि से 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने
इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया और आज आम जनमानस के बीच में, यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। वेतन आयोग को उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है और देश के उन राज्यों में है जिन्होंने पहले लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से उत्तर प्रदेश है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के एरियर के भुगतान हेतु 1092 करोड़ 37 लाख रुपए के अधिक की राशि को भी राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसमें 400 बेडेड न्यायिक अधिकारियों की हॉस्टल के निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है और परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी वहां पर निर्मित किया जा चुका है, कराया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान में वहां पर अत्याधुनिक लेक्चरर हॉल, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण ब्लॉक और कंप्यूटर लैब के लिए भी 8 करोड़ 77 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। ऑडिटोरियम के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए और संस्थान परिसर के लिए, उस पूरे परिसर के अधिकारियों के आवास की सुविधा, उनकी मरम्मत आदि के लिए भी 1 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने परिवहन सुरक्षा पर चर्चा की, साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। यूपी न्यायिक सेवा संघ के इस सम्मेलन ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि न्यायपालिका की मजबूती ही लोकतंत्र की असली ताकत है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा है कि न्यायिक सेवा संघ का गौरवशाली इतिहास प्रदेश और देश के विकास की राह में प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।